आज हम लोग देख रहे हैं झारखंड का इतिहास। झारखंड के इतिहास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्राचीन इतिहास से, ठीक है। और उसमें जो चैप्टर हम लोग देखेंगे वो है झारखंड का नामकरण, कि कैसे झारखंड का नामकरण हुआ है, ठीक है, और क्या क्या हुआ है। इससे पहले कि बता दे, इसके साथ हम लोग कुछ डिस्क्रिप्शन भी देखेंगे क्वेश्चन के साथ साथ, ठीक है। और उसके अलावा हम लोग देखेंगे वन लाइनर, ठीक है। वन लाइनर भी लास्ट में देखेंगे, जो क्वेश्चन छूट गया है वो भी हम लोग वन लाइनर के थ्रू है सो मेकअप करेंगे। अंत तक बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन नामकरण से आपका नहीं छूटेगा। और हर एग्जाम में, जेएसएससी का हर एग्जाम में या जेपीएससी हो, उसमें एक नामकरण से पूछता ही पूछता है। 90% तय होता है कि नामकरण से एक क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछेगा। तो चलिए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा गया है? ऑप्शन है अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद या फिर यजुर्वेद, ठीक है। तो इसमें किसमें कहा गया है? तो ऋग्वेद में कहा गया है। क्या कहा गया है? लिंग पूजक, ठीक है। चलिए कुछ देख लेते हैं। तो ऋग्वेद में असुरों को लिंग पूजक या शिष्णों का देव कहा गया है, ठीक है। और अथर्ववेद में झारखंड की वात नाम से संबोधित किया गया है। तो वात्य प्रदेश नाम से अथर्ववेद में संबोधित किया गया है झारखंड को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया? 7वीं शताब्दी में, 11वीं शताब्दी में, 10वीं शताब्दी में या 13वीं शताब्दी में? इसका सही उत्तर क्या होगा? तो 13वीं शताब्दी में होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। तो झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र पर किया गया। यह ताम्रपत्र उड़ीसा के राजा नरसिंह देव द्वितीय का था, ठीक है। और यह झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण भी है, ठीक है। तो पुरातात्विक प्रमाण ही है प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कौन सा है? यही ये ताम्रपत्र, उड़ीसा के राजा नरसिंह देव द्वितीय का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वेद में झारखंड को व्रात्य नाम से संबोधित किया गया है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या फिर यजुर्वेद? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अथर्ववेद, ठीक है। चलिए और कुछ देखते हैं इसके बारे में। अथर्ववेद में झारखंड की व्रात्य नाम से संबोधित किया गया है। झारखंड को होगा कि नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा? वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण, पठार की बहुलता के कारण, पहाड़ियों की बहुलता के कारण या जनजातियों की बहुलता के कारण? किस वजह से नाम पड़ा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वन एवं झाड़ियों की बहुलता के कारण है सो झारखंड इसका नाम पड़ा। चलिए रिलेटेड कुछ देखते हैं। तो झारखंड का नाम यहाँ के प्राकृतिक रूप से विद्यमान एवं वन झाड़ियों की बहुलता के कारण पड़ा है, ठीक है। झारखंड की उत्पत्ति दो शब्दों यथा झार और खंड से मिलकर हुई है, जिसका अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है वन प्रदेश, ठीक है। जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वन प्रदेश, झार और खंड से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को किस नाम से संबोधित किया गया है? ऑप्शन है खोखरा, छोटा नागपुर, कुक्कुट देश या कुक्कुट और झारखंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कुक्कुट या कुक्कुट देश, ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में। चलिए आगे देख लेते हैं कुछ। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को कुक्कुट देश के नाम से संबोधित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है विष्णु पुराण में, ऐतरेय ब्राह्मण में, आईने अकबरी में या कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऐतरेय ब्राह्मण में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड नाम से या पुंड नाम से, पुंड होगा यहाँ, ठीक है, नाम से मिलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? कीकट प्रदेश, झारखंड, कुकुट लॉर्ड या फिर मुरंड, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका कीकट प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। ऋग्वेद में कीकट प्रदेश। चलिए और इसके अलावा देख लेते हैं किसमें किसका नाम किया गया है। तो भागवत पुराण में क्या कहा गया है? तो इसमें भी कीकट प्रदेश कहा गया है, ध्यान रखिएगा, इसमें कीकट कहा गया है, ठीक है। कीकट किसमें? तो ऋग्वेद में कीकट, ठीक है। और भागवत में किक्कट बोला गया है, ठीक है। ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड या पुंड्र बोला गया है, ठीक है। अथर्ववेद में व्रात्य प्रदेश बोला गया है। समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड कहा गया है, ठीक है। इसको उच्चारण ध्यान से देखिएगा। ऋग्वेद में कीकट कहा गया है, ठीक है। वायु पुराण में मुरंड कहा गया है। देखिए समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड कहा गया है और वायु पुराण में मुरंड कहा गया है, ठीक है। और विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है, ठीक है। तो इस सब में कंफ्यूजन नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वैदिक साहित्यों में झारखंड की जनजातियों के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? अस्पृश्य, शूद्र, असुर या अनाह? इसका सही उत्तर हो जाएगा असुर, ठीक है। क्या हो जाएगा सही उत्तर? असुर, सी हो जाएगा। चलिए इससे रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। तो वैदिक साहित्य में असुर शब्द का प्रयोग झारखंड की जनजातियों के लिए किया गया और असुर जो है वो झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति है।
झारखंड की सबसे प्राचीन जनजाति है, सबसे प्राचीन जनजाति है कौन? असुर। ठीक है, चलिए, और आठ प्राचीन जनजातियों में से एक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुजुक ए जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ऑप्शन है खोखरा, खुखरा, कुकुट या कोकरा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खोखरा। ठीक है, तुजुक ए जहांगीरी में किसका प्रयोग किया गया है झारखंड के लिए? खोखरा का। चलिए रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। तो अकबरनामा में क्या किया गया है? कोकरा। अकबरनामा में कोकरा। आईने अकबरी में खंकरा या कोकरा। ठीक है, तुजु के जहांगीरी में खोखरा, मुगल काल में खुखरा कहा गया है या कुकरा या कोकरा। ध्यान से देखिएगा, बहुत कंफ्यूजन है। मुगल काल में खुखरा या कुकरा या कोकरा। ठीक है, जायसी द्वारा। ठीक है, पद्मावत में क्या कहा गया है? झारखंड का उल्लेख किया गया। ठीक है, झारखंडी कहा गया। शियार उल मुक्तरीन में भी झारखंड कहा गया। तारीख है फिरोज शाही में भी झारखंड कहा गया और तारीख है बंगला में भी झारखंड कहा गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन है मुंडल, पुंड, मुरंड या पुंडरिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुरंड। ठीक है, मुरंड हो जाएगा। ठीक है, वायु पुराण में मुरंड। ठीक है, चलिए अगला कुछ देख लेते हैं रिलेटेड। वायु पुराण में झारखंड को मुरंड नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, इसको ट्रिक याद है, ट्रिक करने का। देखिए जो वायु है ना, तो वायु यू से आ गया यहाँ मुरंड। ठीक है, यू ये मुरंड। ठीक है, इससे याद रहेगा। और ये यह है सोरा टाइप से है, इसीलिए ये याद रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टॉलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? झारखंड, खुखरा, कलिंग देश या फिर मुंडल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मुंडल। टॉलमी जो बोला है वो क्या बोला है? मुंडल बोला है। ठीक है, इसके बारे में कुछ देख लेते हैं डेट। तो टॉलमी ने झारखंड को मुंडल नाम से संबोधित किया है। अगला सवाल है, भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? मुरंड, किक्कट प्रदेश, कलिंद प्रदेश या फिर मुंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा किक्कट प्रदेश। ठीक है, भागवत पुराण में क्या? किक्कट प्रदेश। अभी ऊपर हम लोग देखे थे। चलिए, भागवत पुराण में झारखंड को किक्कट प्रदेश नाम से संबोधित किया गया है। झारखंड शब्द का उल्लेख मिलता है किसमें किसमें? बोलता है कि झारखंड शब्द का उल्लेख है। ठीक है, तो पद्मावत में क्या कहा गया है? तो इस पद्मावत में भी झारखंड कहा गया है। ठीक है, आईने अकबरी में इसमें कहा गया है कोकरा। ठीक है, कोकरा, इसमें झारखंड नहीं कहा गया है। कबीर के दोहे में झारखंड कहा गया है। तारीख फिरोज शाही में झारखंड कहा गया है। 13वीं शताब्दी में झारखंड कहा गया है। तारीख बंगला में झारखंड कहा गया है। ठीक है, तो केवल आईने अकबरी में नहीं कहा गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? झारखंड किसका किस में प्रयोग किया गया है? तो उत्तर हो जाएगा, यहाँ कूट से हम लोग देखते हैं। तो दूसरा छोड़ के सब में हो जाएगा। यानी कि इसमें 2 है तो ये नहीं होगा, इसमें एक कम है तो ये भी नहीं होगा। 1 हो गया, 3, 4, 5, 6, ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसमें 2 है लेकिन एक गायब कर दिया तो ये भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? खोखरा, मुरंड, पुंडरिक या फिर मुंड। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो मुंड हो जाएगा। ठीक है, विष्णु पुराण में मुंड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे याद रख लीजिएगा कि विष्णु जी है, विष्णु पुराण में झारखंड को मुंड नाम से संबोधित किया गया। जो विष्णु जी हैं, तो विष्णु जी कृष्ण के अवतार है, तो विष्णु जी अपने पास क्या रखते हैं? तो वो चक्र रखते हैं। ठीक है, उंगली में फंसाए हुए। तो चक्र से क्या करते हैं? तो मुंड एक तरह का सिर होता है ना, तो मुंड को काट देते हैं। तो विष्णु पुराण में मुंड। ठीक है, और वायु वाले में क्या? मुरंड। वायु वाले में मुरंड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फाहियान द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है? किक्कट प्रदेश, मुंडल, कुकुट लॉर्ड या फिर छोटा नागपुर। इसका सही उत्तर हो जाएगा कुकुट लॉर्ड है, सो फाहियान बोला है। ठीक है, चलिए और कुछ देख लेते हैं। तो चीनी यात्री फाहियान द्वारा झारखंड का उल्लेख कुकुट लॉर्ड नाम से किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? पुंड्र देश या कुकुट देश या कलिंद देश या आरवी देश। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो कलिंद देश हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, पूर्व, ध्यान से सुनिएगा, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में। ठीक है, तो पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में कलिंद प्रदेश कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इससे रिलेटेड है। तो पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड शब्द को कलिंद देश नाम से संबोधित किया गया, वही चीज लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इतिहासकार बुकानन ने, किसने? बुकानन ने किस स्थान से लेकर वीरभूम तक के संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है? मतलब कि जो बुकानन था, कौन था? बुकानन इतिहासकार था एक, बुकानन। वो कौन सा कहा है कि झारखंड का पठारी क्षेत्र, ठीक है, संपूर्ण पठारी क्षेत्र और वीरभूम, ठीक है, वीरभूम, वीरभूम से, वीरभूम से
पूरा कहां तक था? ऑप्शन है गया, इलाहाबाद, सासाराम या काशी। ठीक है, तो ये होगा इसका सही उत्तर काशी, यानी कि वाराणसी वाला जो काशी है ना, वाराणसी वाला काशी। ठीक है, वाराणसी का काशी जो है, यहां तक बोला है कि झारखंड प्रदेश जो था यहां तक फैला हुआ था, यानी कि झारखंड से, आज के झारखंड से समझ लीजिए आप कि वाराणसी यानी कि बनारस तक कहा गया है। और कौन कहा है, कौन इतिहासकार कहा है? तो बुकानन कहा है कि झारखंड से लेकर बनारस तक जो पूरा एरिया था पठारी क्षेत्र वाला, वो क्या था? वो झारखंड था। ठीक है, ये कौन कहा है? बुकानन का है, इतिहासकार था बहुत बड़ा। ठीक है, चलिए रिलेटेड देख लेते हैं कुछ। महाभारत काल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत काल में झारखंड निम्न में से किस वृहद वंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था? जरासंध, कर्ण, युधिष्ठिर या बृहद? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जरासंध। ठीक है, तो आप लोग को पता होगा, अगर महाभारत देखे होंगे तो आप लोग को पता होगा, ठीक है, कि महाभारत में जरासंध था। ठीक है, जरासंध था, जिसको भीम जो है, भीम भीम जो है वो है सो दो टुकड़ों में उसको बांट दिया था, और उसको मारने का तरीका वही था, दो टुकड़ों में, दो टुकड़ा में करके एक साइड इधर फेंक दिया, एक साइड इधर फेंक दिया, तब उनकी जाके डेथ हुई थी। तो वो कहाँ के थे उस समय? तो उस समय मुख्य रूप से वो बिहार के थे। ठीक है, और उस समय बिहार, बंगाल, उड़ीसा, झारखंड सभी मिक्स थे। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहाँ के थे? तो झारखंड जो था बृहदवंशी सम्राट किसके अधिकार में था? तो जरासंध के अधिकार में था। ठीक है, रिलेटेड देख लेते हैं, महाभारत काल में झारखंड बृहदवंशी सम्राट जरासंध के अधिकार क्षेत्र में था। जरासंध अपने शत्रुओं को झारखंड के जंगलों में छोड़ देता था, और ताकि जंगली जानवर उनका शिकार कर ले। जरासंध जो था बहुत क्रूर था, ऐसा हमारे झारखंड बुक में कहा गया है। और वो क्या करता था कि जो जो लोग था, अपना शत्रु था, तो उस शत्रु को जब अपने पकड़ लेता था, ठीक है, अपने वश में कर लिया, तो उसको क्या करता था? जंगल में छोड़ देता था, जंगल में छोड़ देता था। किस लिए छोड़ देता था? ताकि उसको जानवर लोग आके उनका भोजन कर सके, शिकार कर सके। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी ने के शासन काल में झारखंड को निम्न में से किस नाम से जाना गया था? झारखंड, जंगल महल, छोटा नागपुर या फिर मुरंड? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छोटा नागपुर से। कहा था कौन? अंग्रेज लोग, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन काल में क्या कहा गया था? झारखंड को छोटा नागपुर कहा गया था। ठीक है, चलिए रेटेड कुछ देख लेते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों के समय समय झारखंड पहले चुटिया नगर और बाद में नई सीमाओं के साथ छोटा नागपुर के नाम से जाने लगा। तो अगर क्वेश्चन पूछ दे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के समय झारखंड शुरुआत में क्या कहा जाता था, ठीक है, अगर शुरुआत में पूछ दे क्या कहा जाता था, तो उसको कहेंगे चुटिया नगर कहा जाता था। ठीक है, चुटिया नगर। लेकिन राज्य विस्तार हुआ इसका, तो बाद में इसको क्या कहा जाने लगा? राज्य विस्तार के बाद, राज्य विस्तार जब हुआ, ठीक है, तो राज्य विस्तार के बाद इसको क्या कहा जाने लगा? तो छोटा नागपुर कहा जाने लगा, छोटा नागपुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1833 में यथा सॉरी 1833 में स्थापित दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहां था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना लगा? ठीक है, इस ऑप्शन है मैकलुस्कीगंज, किशुनपुर, मेदिनी नगर होगा, सॉरी मेदिनी नगर, या फिर वीरभूम। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा किशुनपुर। ठीक है, तो जो दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय जो था वो कहां पर था? किशुनपुर में था। चलिए रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। तो 1833 में स्थापित दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय किशनपुर में था, जिसे अब रांची के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन में दे, या तो किशनपुर दे या फिर रांची दे। ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ हो गया? रांची या किशनपुर, दोनों एक ही जगह है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के दिग्विजय पर्व में, कौन से पर्व में? दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है? पुंडरीक देश, मुरंड या पुंड या फिर कुक्कुट? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? पुंडरीक देश से किया गया है। ठीक है, चलिए इसके रिलेटेड देख लेते हैं कुछ। सॉरी, यहाँ आ रहा है, देखिए, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा पुंडरीक देश या पशुभूमि के नाम से की गई है। पुंडरीक देश भी और पशुभूमि भी कहा गया है। ठीक है, महाभारत में इस क्षेत्र को अर्क खंड या कर्क खंड के नाम से भी संकेतिक सांकेतिक किया गया है। मतलब कि महाभारत काल में हम लोग क्या कहा गया है? करीब चार चीज कहा गया है। ठीक है, उसको मुख्य रूप से हम लोग देख लेते हैं। एक कहा गया है क्या? एक कहा गया है पुंडरीक देश। ठीक है, एक कहा गया है पुंडरीक देश। ठीक है, दूसरा क्या क्या कहा गया है? दूसरा कहा गया है पशु भूमि। ठीक है, पशु भूमि। तीसरा क्या कहा गया है? तो अर्क खंड, अर्क खंड।
और चौथा कहा गया, क्या कहा गया है, तो कर्कखंड। ठीक है, तो महाभारत के समय महाभारत का दिग्विजय पर्व में ये पुंडरिक देश कहा गया है। ठीक है, और महाभारत में पशुभूमि और अर्कखंड करखंड कहा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? ऑप्शन है पुंडरिक, अटाविक, मुंड, मुरंड। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अटावी। ठीक है, चलिए रेटेड कुछ देख लेते हैं। तो अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को अटावी या आठवीं नाम से संबोधित किया गया है, दोनों नाम है। ठीक है, अगला सवाल है, मलिक मोहम्मद जायसी के निम्न में से किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है? ऑप्शन है पद्मावत, तारीख फिरोज शाही, दोनों में या किसी में नहीं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा पद्मावत में। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत ग्रंथ में जो है झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। वही चीज लिखा हुआ है, जायसी के पद्मावत ग्रंथ में झारखंड शब्द का प्रयोग उल्लेख किया गया। ठीक है, अगला है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? कांकजोल, मुरंड, नारिक, नरीखंड या खोखरा। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा मुरंड नाम से। ठीक है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में क्या कहा गया, मुरुंड नाम से, मुरंड नहीं, मुरुंड। ठीक है, तो मुरंड कहाँ था, ठीक है, तो मुरंड था वायु पुराण में। ठीक है, वायु पुराण में कहा था मुरंड। ठीक, और मुरुंड जो है ये किस में हो गया, प्रयाग प्रशस्ति में हो गया मुरुंड। ठीक है, और एक था मुंड। ठीक है, और चलिए उसको रहने दीजिए। चलिए अगला देख लेते हैं, नहीं तो लेट हो जाएगा। समुद्रगुप्त के, लंबा वीडियो हो जाएगा, मेरा कहने का ये मतलब था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को मुरुंड नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिश्चंद्र ने की थी। ठीक है, तो पूछेगा कि प्रयाग प्रशस्ति जो था समुद्रगुप्त का, उसकी रचना कौन किया है, तो कवि हरिश्चंद्र किया। और कवि हरिश्चंद्र कौन था, तो दरबारी था। कहाँ का, समुद्रगुप्त के सेनाओं में। ठीक है, दरबारी कवि था। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्न में से किसे भक्ति काल के किस कवि ने अपने दोहे में झारखंड का उल्लेख किया? बोलता है कि भक्ति काल में किस कवि ने अपने दोहे में झारखंड का उल्लेख किया है? ऑप्शन है कबीरदास, रहीम, सूरदास या मीराभाई। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा कबीरदास। कबीरदास जी तो थे, वो भक्ति काल में झारखंड का उल्लेख अपने दोहे में किए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इससे रिलेटेड कुछ है, देखते हैं। नहीं, नहीं है। अगला क्वेश्चन है, आईने अकबरी में झारखंड के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त किया गया है? खंकरा, कोकरा, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सी, ए और बी दोनों, दोनों कहा गया है। खंकरा भी कहा गया है और कोकरा भी कहा गया है। ठीक है, तो आईने अकबरी में क्या कहा गया है, खंकरा और कोकरा दोनों कहा गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। आईने अकबरी में झारखंड के लिए खंकरा और कोकरा दोनों नाम का प्रयुक्त किया गया है। ठीक है, प्रयोग किया गया है। ह्वेन ने झारखंड के लिए निम्न में से किस शब्द का प्रयोग किया है? किलोना, शुफालाना, मुरंड, खोखरा या होशे मा तोलाना। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, किलोना शुफालाना। ठीक है, किलोना शुफालाना। इससे रिलेटेड कुछ देखते हैं, रिलेटेड ह्वेन यानी हेन जो था कब आया था, हर्षवर्धन के काल में आया था। हर्षवर्धन के काल में भारत आगमन हुआ इसका। हेन ने झारखंड के लिए किलोना शुफालाना यानी कि कर्ण सुवर्ण शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, तो झारखंड के लिए ह्वेन कौन सा वर्ड का प्रयोग किया है, शब्द का प्रयोग किया है, तो कर्ण सुवर्ण यानी कि अपने भाषा में वो लिखा था किलोना शुफालाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल काल के दौरान झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? कुकरा, खुखरा, केवल ए और बी दोनों। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, तो मुगल काल में क्या क्या कहा जाता है, कुकरा भी कहा जाता है और खुखरा भी कहा जाता है। ठीक है, यानी ए और बी दोनों। चलिए रिलेटेड कुछ देख लेते हैं। तो मुगल काल के दौरान झारखंड को कुकरा और खुखरा दोनों नाम से जाना जाता था। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नरीखंड तथा बाद में कांकजोल के नाम से जाने लगा? ठीक है, तो पूछेगा कि प्राचीन काल में कौन सा क्षेत्र नरीखंड से जाना जाता था? ऑप्शन है संथाल परगना, कोल्हान, छोटा नागपुर या पलामू। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, संथाल परगना को नारीखंड, या फिर बाद में क्या कहा जाने लगा, बाद में कहा जाने लगा क्या, कांकजोल। ठीक है, बाद में कहा जाने लगा कांकजोल, और शुरू में क्या कहा जाता था, प्राचीन काल में इसको नरीखंड कहा जाता था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। झारखंड को कर्क खंड के नाम से क्यों जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट और फंसाने वाला क्वेश्चन है। सबको इसमें बहुत ज्यादा फंसेंगे, मैं खुद एक बार फंस गया था, लेकिन अब सही है। ठीक है, तो देखिए, वनों की अधिकता के कारण, जंगली जानवरों की अधिकता के कारण, कर्क रेखा गुजरने के कारण, जनजातियों की अधिकता के कारण। ठीक है,
इसका आप लोग 2 सेकंड सोचिए और कमेंट में उत्तर आप लोग दीजिए कि क्यों कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद मैं बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए आप पॉज कर लीजिए वीडियो को, मैं उत्तर बता देता हूं, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, जनजाति की अधिकता के कारण है सो झारखंड को कर्क खंड कहा जाता है, ठीक है। किसके कारण, झारखंड अधिकता के कारण, जनजातियों की अधिकता के कारण, जनजाति की अधिकता के कारण है सो कहा जाता है झारखंड को कर्क खंड, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, जनजातियों की अधिकता के कारण ही होता है, जबकि कर्क कर्क खंड कहा गया है, कर्क खंड कहा गया है महाभारत में, ठीक है। तो उसलिए किस लिए कहा गया है, इसका बारे में कुछ विशेष विवरण नहीं मिलता है, लेकिन ये जो इसका आंसर होगा वह जनजातियों की अधिकता के कारण ही इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, आगे सवाल देखते हैं क्या है। झारखंड को कर्क खंड के नाम से इसलिए जाना जाता है क्योंकि जनजातियों की संख्या की बहुलता के कारण। झारखंड में जनजाति 26.2% है, सो जनजाति जनसंख्या है 2011 जनगणना के अनुसार, ठीक है। अब देखिए वन लाइनर क्वेश्चन आ गया, अगर कोई क्वेश्चन छूट जा गया हो या फिर बचा होगा तो वन लाइनर में वो सारा सभी मेकअप हो जाएगा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं वन लाइनर में, बहुत मजा आ रहा है हमें भी और आपको भी, उम्मीद करते हैं सब, ठीक है। झारखंड प्रदेश का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में, सर्वप्रथम उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक है। झारखंड शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कब किया गया, तो 13वीं सदी में ताम्रपत्र में, ठीक है। ताम्रपत्र में, ठीक है, 13वीं सदी के ताम्रपत्र में किया गया। ऋग्वेद में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है, तो कीकाट नाम देशो अनार्य से किया गया। देखिए ये था, कीकाट नाम देशो अनार्य से किया गया है, ठीक है। तो ये हम लोग अभी तक नहीं पढ़े थे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, किस वेद में झारखंड को व्रात्य नाम से संबोधित किया गया है, तो अथर्ववेद में, ठीक है। वैदिक साहित्य में झारखंड की जनजातियों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो असुर। वैदिक साहित्य में, किसमें, वैदिक साहित्य में झारखंडियों के लिए असुर शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला है, किस वेद में असुरों को लिंग पूजा के लिए शिष्णों का देव, लिंग पूजा के शिष्णों का देव कहा गया है, तो ऋग्वेद में कहा गया है। तुजु के जहांगीरी में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो खोखरा, ठीक है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में झारखंड प्रदेश को संबोधित किया गया है, तो कुक्कुट से, ठीक है। किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंड्र नाम से किया गया है, तो ऐतरेय ब्राह्मण में। किस ग्रंथ में झारखंड को किसी दूसरे नाम से संबोधित किया गया है, तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, ठीक है। टॉलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया, तो मुंडल। वायु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है, मुरंड। इससे आपका रिवीजन भी हो रहा है और आप लोग को समझ में भी हो रहा है, डबल डबल रिवीजन से याद भी हो जाएगा और नया कुछ मिलेगा तो पकड़ा भी जाएगा। विष्णु पुराण नामक ग्रंथ में झारखंड को किस नाम से बोला गया है, तो मुंड से, ठीक है। विष्णु पुराण में मुंड। इसमें थोड़ा सा डाउट लग रहा है, मुंड मुरंड होगा, ठीक है, मुरंड होगा इसमें, ठीक है, मुरंड होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। फाहियान द्वारा झारखंड का उल्लेख किस मुंड भी, सॉरी मुंड भी होगा, ठीक है, सही, दोनों सही है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग देख लीजिएगा। फाहियान द्वारा झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है, तो कुकुट लॉर्ड से किया गया। भागवत पुराण में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो कीकट प्रदेश से किया गया है। छोटा नागपुर नाम से झारखंड को किसके द्वारा संबोधित किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी में, ठीक है। और बुकानन ने किस स्थान से लेकर बीरभूम तक संपूर्ण पठारी क्षेत्र को झारखंड के रूप में वर्णित किया है, तो बनारस, ठीक है। 1833 में स्थापित दक्षिण पश्चिमी फ्रंटियर एजेंसी का मुख्यालय कहाँ था, जिसे बाद में रांची के नाम से जाना गया, किशुनपुर था। झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है, 13वीं सदी के ताम्रपत्र से। महाभारत काल में झारखंड किस नाम से बृहदवंशी सम्राट के अधिकार क्षेत्र में था, तो जरासंध। दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, आपको इस सब का पीडीएफ भी मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का जो नाम है वो है @ सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे पीयूष, PIYUSH पीयूष PCS22 सर्च करिएगा 22, तो आपको टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उसी में आपको ये पीडीएफ मिलेगा। महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड की चर्चा किस नाम से की गई है, तो पुंडरिक देश या पशुभूमि से। अशोक के 13वें शिलालेख में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो अटावी या अटावी या अटावी, आठवीं, ठीक है, आठवीं। फिर समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो मुरंड। तारीख ए फिरोज शाही में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो झारखंड। तारीख ए बंगला में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो झारखंड से, ठीक है। जिस सियार उल मुख्तरीन में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है, तो झारखंड, ठीक है। ह्वेन सांग ने झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है, तो किलोना सुफला ने, यानी कर्ण सुवर्ण, ठीक है, कर्ण सुवर्ण, कर्ण सुवर्ण। अगला है, मलिक मोहम्मद जैसी के किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख किया गया है, तो पद्मावत।
भक्ति काल में झारखंड किस कवि ने अपने दोहे में झारखंड का उल्लेख किया? कबीरदास ने। मुगल शासन के दौरान झारखंड को किस नाम से जाना गया है? तो कुकरा या खुकरा। ठीक है। आईने अकबरी में झारखंड के लिए कौन सा नाम प्रयुक्त हुआ है? कोकरा या खनकरा। कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में नारीखंड बाद में कांकजोल के नाम से जाना गया? तो संथाल परगना। ठीक है। किस राजा के ताम्रपत्रों में पहली बार झारखंड का उल्लेख किया गया है? तो नरसिंह देव द्वितीय के ताम्रपत्र में। ठीक है। उड़ीसा के थे। उड़ीसा के थे। ठीक है। झारखंड कर्कखंड के नाम से क्यों जाना जाता है? जनजातियों की अधिकता के कारण। ठीक है। कर्ण सुवर्ण नाम से झारखंड को किस क्षेत्र को संबोधित किया गया? तो छोटा नागपुर को। ठीक है। कर्ण सुवर्ण से छोटा नागपुर को कौन किया है? तो ह्वेन सांग किया है। ह्वेन सांग। ठीक है। अगला है, पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो कलिंद देश। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में झारखंड को किस नाम से संबोधित किया गया है? तो छोटा नागपुर। इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन है जो समाप्त होता है। कैसा लगा आप लोग को जरूर बताएं। और जय हिंद दोस्तों, जय भारत और जोहार झारखंड। जोहार सबको एक बार जोहार झारखंड लिख दीजिए। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। जोहार झारखंड। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो। वीडियो के साथ हमेशा बने रहिए। ठीक है। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, जोहार झारखंड।